अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ का सफ़र और मैं हूं नवीद अख्तर। आज का जो हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। उसने हमें कुछ फिगर दे दी है, मतलब ट्राइंगल दे दी हैं, ठीक है। इनमें से हमने क्या करना है, जो अननोन वैल्यू हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें हमारे पास ये फिगर ए है, तो इसमें हमारे पास उसने क्या दिया है, ए नॉट दिए है और 39 डिग्री दिया है, मतलब ए डिग्री दिया है और 39 डिग्री दिया है। और ये देखें जो ये वाला ये हमारे पास इस तरह का साइन होता है, ये हमारे पास क्या होता है 90 डिग्री का होता है। और ये हमने इसमें जो अननोन ए है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। इस तरह इधर हमारे पास क्या है 68 है और 64 डिग्री है और उसके बाद 2b डिग्री है या 2b नॉट है। इसमें हमने 2b सॉरी जो 2b नॉट है वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है वो किसके इक्वल है। ठीक है, इस तरह सी पार्ट है, डी पार्ट है, सी और उसके बाद ई पार्ट है और एफ पार्ट है। ये हमने क्या करना है, इसमें जो अननोन वैल्यू है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। चलें अब चलते हैं सोल्यूशन की तरफ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे हमने सॉल्व करना है, ये देखिए हमारे पास ये एक ट्राइंगल आ गई, जहाँ पे हमारे पास इस तरह का साइन, ये एक हमारे पास स्क्वायर टाइप का साइन होता है, ये वाला, ये हमारे पास इस तरह का जहाँ पे साइन होता है वो वाला जो एंगल होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमारे पास 90 डिग्री का होता है। तो जो एंगल ए है वो हमारे पास कितना है, 39 डिग्री है। जो हमारे पास एंगल सी है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास ए नॉट है। ठीक है, आप जानते हैं, यहाँ पे लिख लेना है, सोल्यूशन में जाना तो जब आपने क्या लिखना है, सबसे पहले वी नो दैट sum of interior angle of a triangle is equal to क्या होता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब है कि जो ये हमारे पास ट्राइंगल आई है, इसके जो तीनों एंगल है, एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, इसके अंटीरियर का मतलब है अंदरूनी एंगल का जो सम लेंगे तो वो हमारे पास कितने डिग्री के इक्वल आना चाहिए, वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है मेजरमेंट एंगल ए, ये एम से मुराद है मेजरमेंट, ये जो एल टाइप है इससे मुराद है एंगल, और ए आ जाएगा प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट एंगल बी, और प्लस हमारे पास मेजरमेंट एंगल सी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब मेजरमेंट एंगल जो ए है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है, यहाँ पे लिख लेना है 39 डिग्री। मेजरमेंट जो एंगल बी है, यहाँ पे देखें ये जो साइन है ना, इसका मतलब है ये जो एंगल है ये हमारे पास है 90 डिग्री का, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 90 डिग्री, प्लस हमारे पास मेजरमेंट एंगल जो सी है विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास ए नॉट, एंड द सम ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। अब 90 में 39 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, और 9 में 3 ऐड किया तो ये हमारे पास 12 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 129 डिग्री प्लस हमारे पास ए नॉट डिग्री विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री के आ जाएगा। अब इधर से ए नॉट फाइंड करना है, 180 में से क्या करना है, आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है किसको, जो ये 129 है, इधर प्लस का है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का, तो ये हमारे पास 180 डिग्री माइनस 129। ठीक है, तो ए नॉट जो है विच इज़ इक्वल टू आ जाएगा। अब देखें 0 में 9 ही निकलता, कैरी लिया 10 में से 9 गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1। अब 7 में 2 गया तो बाकी हमारे पास क्या बच जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो ए नॉट है वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 51 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट में देखें उसने हमें ये एक ट्राइंगल दे दी है। ठीक है, इसके उसने तीनों एंगल दे दिए हैं, ए भी दे दिया है, बी भी दे दिया है, सी भी दे दिया है। ठीक हो गया, और यहाँ पे आपने क्या करना है, बिल्कुल पहले वाले ही काम यहाँ पे भी करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या लिखना है, वी नो दैट the sum of interior angle
ऑफ अ ट्राइंगल विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल लें, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी लें, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, वो हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी, ठीक है, प्लस मेजरमेंट एंगल सी, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वो हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल जो ए है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास है 68 डिग्री, प्लस मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमारे पास ऊपर गिवन है, वो हमारे पास है 2b0। ठीक है, ए हमारे पास ये है और बी हमारे पास 2b0 है, सी हमारे पास क्या है 64 है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 64 डिग्री विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। ठीक हो गया। अब देखें 68 में 64 को ऐड करेंगे तो 8 में 4 ऐड किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 1 कैरी, 6 में 6 ऐड किया 12, 12 में 1 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 13, प्लस हमारे पास ये हमारे पास 132 डिग्री आ जाएगा, प्लस 2b0 विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने क्या करना है 2b हमने फाइंड करना है। ठीक है, ये 132 डिग्री है विच इधर प्लस क्या दूसरी साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस 132 डिग्री आ जाएगा। तो 2b0 इज इक्वल टू आ जाएगा, देखें 180 में से 32 निकाल देंगे तो ये हमारे पास देखें 10 में से 2 गया 8 बच गया। ठीक है, अब 7 में 3 गया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 7 में 3 गया तो बाकी हमारे पास 4 बच जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये हमारे पास 2b डिग्री हमें चाहिए था, तो वो हमारे पास ये वाला एंगल चाहिए था 2b, तो विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये हमारे पास 48 डिग्री आ गया। ये भी यहाँ पे भी डिग्री का साइन लगा लें। तो अब अगर हमने इसमें भी फाइंड करना है तो क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 48 डिग्री को हम क्या कर देंगे, इधर 2 पे डिवाइड कर देंगे विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 24। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, ये 24 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसी के सी पार्ट की तरफ, उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब इसमें हमने क्या करना है, बिल्कुल अगेन वही काम करना है। इसमें जो अननोन है हमारे पास, जो अननोन हमारे पास वैल्यू है, मतलब सी जो है वो हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, अगेन वही काम लिख लेना है आपने, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख लेना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है 180 डिग्री। मतलब ट्राइंगल की जो अंदरूनी जावियों का सम होता है वो हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल ए प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री आ जाएगा। मेजरमेंट एंगल ए कितना है, वो हमारे पास 4c डिग्री है, प्लस मेजरमेंट हमारे पास एंगल बी जो है ये गिवन है, वो हमारे पास कितना है 3c डिग्री है। उसके बाद प्लस मेजरमेंट एंगल जो सी है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 40 डिग्री है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री है। ठीक हो गया। अब 4 में 3 ऐड करेंगे तो हमारे पास 7c डिग्री आ जाएगा। उसके बाद प्लस 40, इधर प्लस का उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस का, तो 180 डिग्री माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 40 डिग्री। तो 7c जो है 7c डिग्री विच इज़ इक्वल टू 180 में से 40 डिग्री निकाल देंगे तो वो हमारे पास बाकी जो वैल्यू बच जाएगी 140 डिग्री। तो c डिग्री हमने फाइंड करना है, तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो इसको 7 पे हम क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर सी का आ जाएगा 7 1s are 7, 7 2s are 14, तो 0 हमारे पास आता है एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 20 डिग्री। सी की जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो हमारे पास आ जाएगी 20 डिग्री। ठीक हो गया। अब हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में जो उसने हमें वैल्यू दे दी है वो कुछ इस तरह हमारे पास 3D
डिग्री है, उसके बाद 4D डिग्री है, D डिग्री है, D नॉट इसको कह सकते हैं। अगेन आपने वही वाली सेंटेंस वही वाला आपने स्टेटमेंट लिखनी है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखें यहाँ पे हमारे पास आपने क्या लिख लेना है, मेजरमेंट एंगल A प्लस आपने लिख लेना है मेजरमेंट एंगल B प्लस आपने लिख लेना है मेजरमेंट एंगल C विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। मेजरमेंट एंगल A कितना है हमारे पास, वो हमारे पास है, ये देखें वो हमारे पास है 3D नॉट या 3D नॉट, ठीक है, या 3 डिग्री। मेजरमेंट एंगल B हमारे पास कितना है, वो हमारे पास 4D नॉट है। मेजरमेंट एंगल C कितना है, वो हमारे पास D नॉट है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। 3 में 4 ऐड किया, 7 में 1 ऐड किया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 8D नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने 3 में क्या किया 4 ऐड किया, 7 में 1 ऐड किया, 8D नॉट आ गया। तो यहाँ से अगर हम D की वैल्यू फाइंड करें तो D इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो एंगल आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 22 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, मतलब है कि यहाँ पे हमने क्या किया, 8 2s are 16, 2 बचा, 2 को हमने 0 के साथ मिलाया तो 8 2s are 16 और 8 5s are हमारे पास 45। तो D जो नॉट है या D की जो वैल्यू है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगी, वो हमारे पास 22.5 डिग्री। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ये हमारे पास आ गई D की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके E पार्ट की तरफ। अब जो हमारे पास ई पार्ट है इसमें देखें, इसमें कुछ उसने हमारे पास जो साइड्स हैं जो उनकी लेंथ है उनके ऊपर उसने कुछ थोड़ा सा हल्का सा कट लगा दिए। ठीक है, इस कट का मतलब है कि जो ये कट है वो इस कट के क्या है इक्वल है। मैंने थोड़ी सी ये हाथ से ट्राइंगल बनाई है तो इसलिए इसकी जो फरमाइश में वो थोड़ा सा फ़र्क आ सकता है। अब इसका मतलब है जो ये वाली लेंथ है इस लेंथ के क्या है इक्वल है, मतलब है जो एंगल ए पे बन रहा है ना, जो हमारे पास एंगल ए बन रहा है वही एंगल हमारे पास क्या है सी है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे लिख लेना है सिंस मेजरमेंट या ऐसे लिख लें एंगल ए इज इक्वल टू है हमारे पास एंगल सी। ठीक है, अब जो एंगल ए है वो हमारे पास कितना है 62 है और जो एंगल सी है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 62 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है 62 डिग्री। ठीक है, उसके बाद आपने क्या लिख लेना है, मतलब जो एंगल ए है वो हमारे पास 62 डिग्री है तो एंगल सी भी हमारे पास क्या होगा 62 डिग्री होगा, क्योंकि जो ये कट लगाया है ये बता रहा है कि हमें ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है। उसके बाद आपने लिखना है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है 180 डिग्री है। ठीक हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि मेजरमेंट जो एंगल ए है प्लस मेजरमेंट एंगल बी प्लस मेजरमेंट एंगल सी विच इज़ इक्वल टू है हमारे पास क्या 180 डिग्री के। ठीक है, मेजरमेंट एंगल ए हमारे पास कितना है वो है 62 डिग्री प्लस मेजरमेंट एंगल बी कितना है, यहाँ पे देखिए मेजरमेंट एंगल बी जो है वो हमारे पास है ई नॉट के है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है ई नॉट प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा मेजरमेंट एंगल सी। अब देखिए मेजरमेंट एंगल ए और मेजरमेंट एंगल सी आपस में इक्वल हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे मेजरमेंट एंगल जो सी है वो हमारे पास 62 डिग्री विच इज़ इक्वल टू हमारे पास 180 डिग्री। 62 डिग्री में 62 डिग्री को ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में 2 ऐड किया तो ये हमारे पास 4, 6 में 6 ऐड किया तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12, तो ये हमारे पास 124 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब साथ आपने क्या लगा देना है ई नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्री। अब हमने तो ई नॉट फाइंड करना है, ये इधर प्लस का है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 124 डिग्री। ठीक हो गया, विच इज़ इक्वल टू 180 में से माइनस 124 करें तो ये हमारे पास 56 डिग्री, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास ई नॉट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसके जो हमारे पास है एफ पार्ट।
उसको सॉल्व कर लेते हैं। अब जो हमारे पास एफ पार्ट है बिल्कुल हमारे पास जो ई पार्ट है उसी की तरह ही है। मतलब है कि ये तीनों साइड इसके और तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं। ये कट जो है इस कट के और ये कट जो है इस कट के इक्वल है। ठीक है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ आपस में क्या है, इक्वल हैं। अब ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब है कि जो इसके ये वाले एंगल होंगे ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपने एफ नॉट लिख लेना है। ठीक हो गया। मतलब है कि जो मेजरमेंट हमारे पास है या ऐसे लिख लें कि जो सिंस लिख लें, सिंस जो एंगल ए है वो हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास है एंगल बी के। और जो एंगल बी है वो भी हमारे पास किसके इक्वल है, वो हमारे पास एंगल सी के है। और जो ये हमारे पास एंगल सी है वो हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है एफ नॉट। ठीक हो गया। इसका मतलब एंगल ए भी एफ नॉट है, एंगल बी भी एफ नॉट है, एंगल सी भी एफ नॉट है, क्योंकि ये तीनों लेंथ और तीनों एंगल भी आपस में क्या है, सेम है। उसके बाद आपने लिख लेना है सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। अब आपने क्या लिखना है, मेजरमेंट जो एंगल ए है प्लस मेजरमेंट एंगल बी है, उसके बाद हमारे पास मेजरमेंट एंगल जो सी है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 180 डिग्री। मतलब है कि इन तीनों एंगल का सम लें तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल ए कितना है, वो भी हमारे पास एफ नॉट है, प्लस एंगल बी जो है वो भी एफ नॉट है, जो एंगल सी है प्लस वो भी एफ नॉट है, विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है, 180 डिग्री है। अब इन तीनों का सम आप लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3f नॉट विच इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर हम f नॉट फाइंड करेंगे तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 3 1s are 3, 3 6 are हमारे पास 18 और यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है जो f नॉट है विच इज़ इक्वल टू हमारे पास कितना है, वो हमारे पास है 60 डिग्री आ गया। ठीक हो गया। इसमें जस्ट हमने क्या किया है, इसमें जो हमारे पास उसने ट्राइंगल दी थी ना, उस ट्राइंगल को हमने मद्देनजर रखते हुए उसके ऊपर कट लगे हुए थे। मतलब है कि जो उसकी लेंथ थी, ये वाली लेंथ इसके इक्वल है और ये वाली इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल है, और उस पर उसने यहाँ पे एक एंगल दिया था एफ नॉट। अब एफ नॉट का मतलब है कि जो ये तीनों लेंथ हैं वो आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो इसका मतलब है कि जो ये तीनों एंगल होंगे वो भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसलिए एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी विच इज इक्वल टू हमारे पास एफ नॉट, और जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल होता है वो हमारे पास 180 होता है। और उसके बाद हमने इन तीनों मेजरमेंट को और जो एंगल है उनको सम अप किया तो हमारे पास 180 आ गया। अब वहाँ पे मेजरमेंट एंगल एफ नॉट है, बी भी एफ नॉट है, सी भी एफ नॉट विच इज इक्वल टू 180, 3 एफ नॉट विच इज इक्वल टू 180। यहाँ से एफ नॉट फाइंड करेंगे तो 180 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो एफ नॉट विच इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एफ की वैल्यू होगी। तो इसके साथ साथ अगर इस क्वेश्चन में अगर कोई मिस्टेक होगी या कोई गलती होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। इसके साथ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर कमेंट कीजिए। अगर कहीं पे मसला है तो ज़रूर कमेंट कीजिए और इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।